तो हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों। चलिए हम शुरू करते हैं आपका डेसिमल का इंट्रोडक्शन। कुछ हमने बताया था अभी इंट्रोडक्शन में, कल के वीडियो में, वो जाके आप देख लीजिए एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और उसके बाद इसमें आइए, ठीक है। या अभी आप देख रहे हैं तो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसमें कुछ टाइप्स हैं डेसिमल के टाइप्स हमने बताया था आपको, ठीक है। कुछ और जो एक दो है इसको भी बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले डेसिमल क्या है हमने वो भी बताया था कि दशमलव नंबर कैसे लिखते हैं और उसमें कितने पार्ट होते हैं। एक क्या होता है कि अगर हम दशमलव नंबर जिसे डेसिमल नंबर कहते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होल नंबर होता है, सॉरी एक होल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। होल पार्ट क्या होता है, डेसिमल पार्ट क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से बताया है आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम, कुछ टाइप हैं जैसे लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या है, ये क्या है, देखिए डेसिमल में जैसे 3.89 है, ठीक, और 8.97 है। तो अगर हम देखते हैं कि लगातार हमारी दशमलव के बाद दो संख्याएं आ रही हैं, यानी दशमलव के राइट साइड है टू संख्याएं आ रही हैं, 3.89, 3.75 और अगेन 4.74, अगेन 9.89, ऐसी ऐसी दो संख्याएं आ रही हैं, तो हमारा लाइक फ्रैक्शन है। लेकिन सॉरी, फ्रैक्शन नहीं, डेसिमल, लाइक डेसिमल है, ठीक है। अगर आपके पास 3.7958 ऐसे आ रहा है, फिर 2.9 मतलब डिफरेंट डिफरेंट दशमलव के जो राइट साइड संख्याएं लिखी जा रही हैं वो डिफरेंट है। ऐसा कुछ नहीं सेम है कि दो दो आ रही हैं, तीन तीन आ रही हैं, कुछ अलग अलग आ रही हैं। तो ये हमारी अनलाइक डेसिमल होंगे। चलिए हम कुछ इस पर देखते हैं आपका डिस्कस करके, ठीक है। तो डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। जो डेसिमल का प्लेस है, जैसे हमने अभी नहीं बताया कि दो स्थान पर मतलब दो अंक रहेंगे दशमलव के स्थान पर, तीन रहेंगे तो तीन तीन सभी में रहेंगे, दो दो रहेंगे तो दो दो सभी में रहेंगे, ऐसा नहीं एक में एक, एक में दो, एक में तीन, एक में चार, एक में फिर एक में दो, एक में आठ, ऐसे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सब में बराबर रहेंगे तो लाइक फ्रैक्शन रहेगा, ठीक। डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कार्ड आर कार्ड लाइक डेसिमल, ठीक है। जैसे देखिए 6.73 इसमें भी है, 8.05 यहाँ पर भी है और 19.68 यहाँ पर भी है। मतलब दो दो दशमलव के बाद हमारे पास संख्याएं हैं, हमने यहाँ पर उदाहरण भी लिखा है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आप लाइक डेसिमल डेसिमल कहते हैं इसे। ईच हैविंग टू डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर क्या है, सभी के पास क्या है, दशमलव के बाद दो दो नंबर है, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे, ठीक। अब आते हैं अनलाइक डेसिमल में। हमने अनलाइक डेसिमल भी बताया क्या है, डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। हमने बताया कि डेसिमल प्लेसेस में डिफरेंट नंबर रहेंगे और डिफरेंट क्या कहते हैं उसको, तरीका भी रहेगा। जैसे दशमलव के बाद 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस, 4 प्लेसेस, ऐसा रहेगा। तो कोई मतलब कॉमन नहीं है कि 2 ही प्लेसेस रहे, दशमलव के बाद 3 ही प्लेसेस रहे। इसमें कुछ भी दोनों तीनों चारों आ सकते हैं। तो इसमें देखिए 5.3 है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए 8.64, एक बार 3 है दशमलव के बाद, एक बार दो संख्या है, एक बार तीन संख्या। आर अनलाइक डेसिमल, इसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक डेसिमल। तो हमें पता चल गया कि लाइक डेसिमल किसे कहते हैं। लाइक डेसिमल वह हो गया डेसिमल जिसमें हमारा दशमलव के बाद दो दो संख्याएं आ रही हैं, या तो लगातार तीन तीन ही आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे लाइक हो जाएंगे। और अनलाइक में एक बार दशमलव के बाद 5, फिर 3.8, 9, 10 ऐसे आ रहे हैं। तो सॉरी 10 नहीं कह सकते, 1 0 कह सकते हैं। दशमलव के बाद जब भी कोई संख्याएं पढ़ी जाएंगी तो वो 1 यूनिट की ही पढ़ी जाएंगी, ठीक। तो बात यहाँ तक हो गई। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट में। ये क्या है, पुटिंग एनी नंबर ऑफ 0 टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। बात ये एकदम परफेक्ट कह रहा है कि अगर आप दशमलव के राइट साइड कोई भी कितना भी जीरो आप ऐड कर लीजिए, उसका जो वैल्यू है वो चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखिए भैया, हम इतना जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक संख्या है, इसके जस्ट राइट साइड अगर हम जीरो लगाते हैं तो हमारा ये 10 हो जाएगा। देन 2 जीरो लगाते हैं 100 हो जाएगा। देन 3 जीरो ऐड करते हैं तो हमारा 1000 हो जाएगा। लेकिन अगर हम दशमलव के बाद एक जीरो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती। ये आप परफेक्ट रूप से जानते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा बोर्ड में समझा देते हैं। जैसे देखिए अगर हमारे पास एक लिखा है, ठीक है, अब 1.00000, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, कुछ नहीं रहेगी, शून्य के बराबर। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अच्छा दूसरे तरीके में अगर ऐसे लिखा है
2.9। अगेन अगर आप इसमें 0 0 लगाएंगे, 0 0 0, ये 2.9 ही रहेगा, 2.9 ही रहेगा। इसे ऐसा थोड़ी ना पढ़ने लगेंगे 2.9 900 900 9000 9 लाख, ऐसा तो कुछ पढ़ेंगे नहीं ना, एक ही संख्या पढ़ेंगे 2.9 अगेन 0 0 0। तो ये जो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होने वाली नहीं है, 2.9 ही पढ़ा जाएगा, हम कितना भी जीरो इसके राइट साइड रखें। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे एक तो और ले लेते हैं, 34.8 है और यही वैल्यू 34.8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 80040 है। तो अब आप पूछेंगे सर ये वैल्यू हमारी बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, कैसे बड़ी हो गई लल्ला, कहाँ से बड़ी हो गई? बात तो सब दोनों एक ही है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई संख्या है यहाँ पर 0.8 लिखा है, यहाँ पर भी 0, हाँ तब बड़ी तब छोटी होती। जैसे यहाँ पर देखिए 34 पॉइंट यहाँ पर 8 रहता और 34 पॉइंट यहाँ पर 7 रहता, तब ये वैल्यू आपकी छोटी और ये वैल्यू बड़ी, ये एग्जैक्ट बात है। लेकिन अगर हम इसमें कह दें कि हमारा 1.5 है और यहाँ पर इतना जीरो है और यहाँ 1.5 है, इसमें कुछ भी जीरो नहीं है, इसका मतलब ये बड़ा है, ये गलत है। ठीक है, कोई उसमें बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल है। ठीक है, ये कितने भी हम जीरो लगा दें बात एक ही रहेगी आपकी, सब बराबर रहेंगे। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, आपको अभी एक तरीका और लगा रहा है कि सर इसको घटाइए, 1.500 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, घटा कर देख लो। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो जीरो, सभी की जगह जीरो लगा देंगे, और क्या, जीरो का मान हम जानते हैं कुछ नहीं होगा, जीरो लगाएंगे, जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, 5 में से 5, 1 में से 1 खत्म, सब आ गए जीरो ना। तो तरीका वही है, वैल्यू सबका एक है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा इरेज करते हैं उसके बाद अगेन समझाते हैं आपको, लेकिन मजा लेकर पढ़िएगा, और जल्दबाजी करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से खड़ा है ना, ये ऐसे डूब जाएंगे। ठीक है, ऐसे नीचे चले जाएंगे, ध्यान से पढ़िएगा एकदम। ये तो समझ में आ गया। पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या होगी, हम कितना भी राइट साइड दशमलव के जीरो बढ़ा लें उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। ये बात कंफर्म हो गई होगी। चलिए हम चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। एक एग्जाम्पल है और कुछ हमने लिख भी दिया है पहले से ही, ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। अरेंज द डिजिट ऑफ 374.568 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको अरेंज करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ से हम क्या पढ़ते हैं, इकाई पढ़ते हैं, या फिर आप क्या पढ़ते हैं, वंस पढ़ते हैं। इसे हम टेंस पढ़ते हैं, इसे हंड्रेड्स पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, 1 10 हंड्रेड्स, अगेन 1000, अगेन 10,000, अगेन इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, लाख, 10 लाख। या फिर अगर दूसरी साइड पढ़ते हैं, मतलब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ते हैं। देखिए प्लेस वैल्यू सिस्टम आप तो जानते होंगे बढ़िया से। एक तरफ आपका इधर जाएगा, जैसे इधर आप समझिएगा अपना, क्या समझेंगे भाई, इधर राइट साइड हो जाएगा आपका और इधर लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट साइड आप जैसे ही पढ़ते जाएंगे तो पढ़ते हैं, हिंदी वाले ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जितना जाते हैं सब पढ़ते जाते हैं। लेकिन यहीं पर इंग्लिश वाले क्या पढ़ते हैं, 1 10 100 1000 10,000 ऐसे पढ़ते हैं। तो ये तरीका है आपका, ये अच्छा तरीका है। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू वाले सिस्टम कैसे पढ़ते हैं, 1 10, उसके बाद 100,000, 100,000 तक जाए, सॉरी 10,000 के बाद 100,000, फिर उसके बाद देखिए अब 100,000 हो गया ना, अब मिलियन में चलेंगे। तो वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो तरीका समझ में आ गया होगा। हाँ, अब ये तरीका आपको बता दें, देखिए इसमें कहीं भी आप लोग चेंजिंग मत करिएगा, जहाँ 1 में रहेगा 1 ही रहेगा और जहाँ 10 रहेगा वो 10। तो इसमें 4 क्या है आपका, दशमलव की इधर वाली संख्या वैसे ही पढ़ेंगे, तो वंस में आपका 4 आ जाएगा और डेसिमल क्या आ जाएगा, दशमलव में। जो आपका डेसिमल है वो डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, और 7 क्या हो जाएगा आपका, टेंस में आ जाएगा, तो 7 यहाँ आ गया, और 3 जो है ये हंड्रेड्स में आ गया। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो टेंथ्स में आ जाएंगी। ये अगर आप पिछला वीडियो जो देखेंगे, जो भी हमने बनाया है ना, वो विधिवत एकदम बनाया है कि 10th किसे कहते हैं, 100th कौन सा होगा और 1000th जो होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो आपका पहले अब आएगा 10th। अच्छा, इसे 10th ही क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए भैया 0.5 है, अगर हम दशमलव को हटाना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 5/10,
10। तो इसीलिए हम इसको टेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये टेंस में आपका आ जाएगा 5। हंड्रेड्थ में, क्योंकि अब हंड्रेड्थ में आ गया 6 आ गया, और 8 आपका थाउजेंड्स में, थाउजेंड्थ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब अरेंज करना आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इसको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए अगर हम क्वेश्चन बता रहे हैं और क्वेश्चन से पहले आपने एक बेस नहीं तैयार किया अपना, तो वही सिस्टम है, डूबना आसान होगा, यानी धड़ाक से डूब जाएंगे, ठीक है। तो भैया बेस को एकदम चौचक तैयार करिए, अब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मस्त रहिए। आइए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।